हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द कॉमर्स लर्निंग विद नितेश सर। इस चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल से जुड़ने के लिए सभी को। इस चैनल में आज हम आप लोगों को सिखाएंगे जो लास्ट क्लास में हमने जो लास्ट किया था उसमें जो हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था कि एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप को हम लोग आगे इसमें आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि पार्टनरशिप में किस किस चीज़ का हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैन हम लोग को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही हम लोग यहाँ पे जो है मैन हम लोग को समझना है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसमें कैसे करते हैं। पार्टनरशिप से रिलेटेड मतलब जब कोई पार्टनर अगर हमारे फर्म में अगर एडमिशन होगा, जैसे कि लास्ट क्लास हम लोग यहाँ पे पढ़ा था ना, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो यहाँ पे जो एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है, एक हम लोग का पार्ट है जिसका नाम है रिकंस्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जो हम लोग को पढ़ना है, एडमिशन ऑफ एक हम लोग को पार्टनर रिलेशन पढ़ना है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिससे हम लोग बेसिकली हर साल जो 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, बड़ा सा 8 मार्क्स का क्वेश्चन यही आता है, एक क्वेश्चन 8 मार्क्स आता है और भी इसमें बहुत सारे चीजें हम लोग को आते हैं। तो इसमें हम लोग को जो सबसे फर्स्ट थिंग हम लोग को जिसमें जानना है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या चीज को पढ़ना है। तो इससे पहले लास्ट क्लास में हमने इसका जो भी था इसका जो डिफिनेशन था, तो लास्ट क्लास में जो इसका जो डिफिनेशन था, हम लोग लास्ट क्लास में इसका डिफिनेशन हम लोग पढ़ चुके थे, इसका डिफिनेशन पढ़ चुके थे, इसका इंपॉर्टेंस पढ़ चुके थे कि जो एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो है सो इंपॉर्टेंस क्या हम लोग को पढ़ा था। इसका मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो पार्टनर को जो हम लोग एडमिट करते हैं उसका हम लोग को जरूरत क्यों पड़ता है, पार्टनरशिप में किसी व्यक्ति को फर्म में लाना क्यों जरूरत पड़ता है, मतलब किसी को एडमिट हम लोग क्यों करते हैं। तो इसका हमने लास्ट क्लास में इसका हमने रीजन भी पढ़ चुका था कि क्या होता है नहीं होता है। तो अगर आप इस वीडियो में अगर इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देखते हैं, इससे पहले वाला वीडियो जाकर के आप इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के नाम से ये फर्म है, सॉरी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का वीडियो इससे पहले पार्ट 1 डाला हुआ है, तो पार्ट 1 जाकर के देख ले और पार्ट 2 को देखे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो आज हम लोग चलते हैं, इसमें हम लोग को कौन कौन से हम लोग को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमको पढ़ना था। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में पहले बात करते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसमें कौन कौन हमको पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जो सबसे फर्स्ट हम लोग को पढ़ना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कहने का मतलब क्या होता है कि जो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में हम लोग को किस किस चीज़ का हम लोग को रिगार्डिंग उनको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमको करने पड़ते हैं, वो सभी चीज़ हम लोग यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या क्या होता है, तो जिसमें सबसे फर्स्ट थिंग आता है हम लोग को कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। तो सबसे फर्स्ट थिंग इसमें हमको पढ़ना होता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो मतलब कि जैसे जो ओल्ड पार्टनर है उन जैसे कि मानो सपोज साइड लिख के बताते हैं, जैसे ओल्ड पार्टनर सपोज दैट ए बी है, ठीक है, अगर सी का इसमें अगर एडमिट हो रहा है, ठीक है, तो अब जो होता है सब पहले ए बी का रेशियो का मानो 3:2 और सी को एडमिट कर रहा है 1/4 के लिए, ठीक है। तो इन लोगों का रेशियो क्या होगा 1/4, तो यहाँ पे क्या अब 1/4 इसको भी तो देना है। तो अब पूछेगा तुमको कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। तो इसमें हम लोग कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो में सीखेंगे कि नया रेशियो जो होता है सो सबका साथ में कैसे हम लोग न्यू रेशियो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। इसमें जो हम लोग को जो सेकंड नंबर आता है, सेकंड नंबर हम लोग इसमें जो पढ़ना होता है, सो हम लोग का आता है यहाँ पे सेकंड नंबर में आता है कैलकुलेशन ऑफ sacrificing ratio and gaining
रेशियो। तो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में जो फर्स्ट टू हम लोग को जो स्टार्टिंग में पढ़ना, सबसे पहले हमको सीखना है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। अगर कोई पार्टनर अगर एडमिट हो रहा है तो सबका जो ऑल ओवरऑल जो होगा सो रेशियो क्या होगा उसका, तो उसका जो न्यू रेशियो क्या होगा सबका, सो हम लोग सीखेंगे। फिर सेकंड हमको निकालना होता है कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, का मतलब कि जो पार्टनर है, सो जो दोनों पार्टनर कितना कितना सैक्रिफाइस कर रहा है अगले के बिहाफ में। मतलब कि सपोज दैट अगर दो पार्टनर है तो दो पार्टनर और तीसरा व्यक्ति अगर आएगा, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, तीसरा व्यक्ति को कुछ देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना हिस्सा उसको हम लोग क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। तो जब हम लोग अपना हिस्सा सैक्रिफाइस करेंगे तो थर्ड पर्सन क्या करेगा, उसको गेन करेगा। तो उसी को हम लोग यहाँ पे निकालने के लिए बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकालने के लिए सीखते हैं। इसमें जो थर्ड नंबर टर्म आता है हम लोग को, वो इसमें हमको सीखना होता है। थर्ड नंबर से तुम लोग लिखवाएंगे वहां पे हम लोग जर्नल एंट्री, हम लोग इसमें सीखते हैं जर्नल एंट्री, ठीक है, जर्नल एंट्री। उसका मतलब फोर्थ नंबर इसमें लोग एक टर्म अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं आता, बट इसमें हम लोग एक चीज लेते हैं, हमको थर्ड नंबर में जर्नल एंट्री भी हमको सीखना है। और फोर्थ नंबर इसमें हम लोग का आता है डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ब्रैकेट में लिखना सबको एज पर 26, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग को जो पढ़ना है कि जो हम लोग को एक चार चीज हम लोग स्टार्टिंग में लिखे हैं, इसके अलावा बहुत सारे चीज पढ़ना है। तो सबसे पहले सबको लिख लेगा, सबको अपने कॉपी में इसको नोट कर लो। सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो हम लोग को एडमिशन में पढ़ना है, जो किसी पार्टनर का जब एडमिशन होता है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन जब एडमिशन होता है तो एडमिशन में क्या होता है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उस चीज को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नंबर 1 क्या होता है हम लोग का, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। तो सबसे पहले हम सीखेंगे क्या है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, हम लोग न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। फिर हम लोग सीखेंगे सेकंड नंबर कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकालेंगे, यहाँ जो पार्टनर के बीच में होगा उसको निकालेंगे। फिर थर्ड नंबर सीखेंगे जर्नल एंट्री रिलेटेड। सपोज दैट कि मान लो किसी कोई पार्टनर गुडविल लेकर के आ रहा है, कैपिटल लेकर के आ रहा है, तो फर्म में जब कुछ लेकर के आएगा तो उसका तो हम लोग ट्रांजेक्शन करना होगा, तो ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या करना पड़ता है, एंट्री करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है हम लोग फोर्थ नंबर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो होता है ये सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है, जिससे बहुत बार क्वेश्चन भी आया निकालने के लिए कि जो गुडविल का बंटवारा किस तरह से किया जाता है, तो उसके लिए हम लोग को जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का हम लोग को जरूरत पड़ता है। तो चलिए थोड़ा सा तो लोग थोड़ा सा कहानी सुनाते हैं, कहानी में थोड़ा सा बात देखना कि यहाँ पे न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ट्रीटमेंट कैसे होता है, या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जरूरत क्या होता है, कैसे क्या होता है। सपोज दैट हम लोग एक यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर के थोड़ा सा तुम लोग को यहाँ पे चारों को नोट्स करो, उसके बाद हम लोग आगे का पॉइंट चलते हैं। तो सपोज दैट हम लोग मान के यहाँ पे चलते हैं कि सपोज दैट दो पार्टनर था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, ओल्ड पार्टनर। सपोज दैट ओल्ड पार्टनर था ए और बी। अब यहाँ पे न्यू पार्टनर एक एडमिट होता है जिसका नाम है सी। एडमिट कौन होता है, सी। अब देखना कहानी जैसे हम लोग का घर में होता है, क्या होता है, जैसे सपोज घर में हम लोग दो लोग हैं, हम लोग घर में दो लोग हैं, हम लोग क्या करें, हम लोग खाना पीना बना करके खा करके हम लोग सोने वाले थे। तो जब लोग खाना पीना खा करके बना करके मतलब खाना पीना खाने वाले थे और खा करके जाके सोने वाले थे, वैसे जैसे हम लोग खाना बनाए थे तो खाने जा रहे थे, उसी समय एक हमारे घर में कोई मेहमान आ गया। क्या हुआ, हमारे घर में कोई मेहमान आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज दैट कि हम खा रहे थे 5 रोटी और मेरे जो घर में एक परिवार मेरे साथ जो है सो वो खा रहा है मान लो कि 4 रोटी, ठीक है। तो अभी सॉरी वो खा रहा है 3 रोटी, हम खा रहे हैं 5, वो खा रहा है 3, वो खा रहे हैं 3। तो अब जिस तरह से कैसे करेंगे, या फिर मान लो हम 5 खा रहे हैं, वो 5 खा रहे हैं रोटी। अब इस तरह से हम लोग करेंगे क्या चीज़, हम लोग अब 2 लोग हैं, हम लोग दोनों के पास कितना कितना रोटी है, मेरे पास 5 रोटी है, उसके पास 5। एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो जब हम लोग दोनों खाना खाने जा रहे थे तैसे वो अचानक से थर्ड पर्सन आ गया। तो जो थर्ड पर्सन आएगा तो क्या चीज़ करना पड़ेगा, उसको तो हम लोग भूखे नहीं रखेंगे। अपने घर में कोई भी रिश्तेदार आता तो रिश्तेदार को हम लोग भूखे तो रखते नहीं है। तो जब कोई रिश्तेदार भूखे नहीं रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, एक पर्सन क्या करेगा 2 रोटी और एक पर्सन क्या करेगा 2 रोटी। दोनों आदमी क्या करेगा 2-2 रोटी निकाल करके एक पर्सन के लिए दे देगा। इसके लिए टोटल कितना रोटी बच गया,
4 रोटी बच गया। समझ में आया बात ना। तब क्या चीज हो गया कि इसके पास अब कितना रोटी बच गया, तो 3, इसके पास कितना रोटी बच गया 3, और नया जो आदमी आया था रिश्तेदार उसको हम लोग रोटी कितना दे दिए 4। तो इसको क्या किए, एक हम लोग का जो पहले से जो अवेलेबल था उसमें से अपना पॉइंट क्या कर दे रहे हैं, एक नया पार्टनर को दे दे रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके पास नया कितना बच गया 3, और इसके पास नया कितना बच गया 3, और इसके पास नया कितना बच गया 4, ठीक है। तो इन लोगों का रेशियो क्या बन जाएगा 3 3 4, टोटल मिलाकर 10 रोटी हो गया, और पहले हम लोग के पास कितना रोटी था 10 रोटी था। तो अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा बात है, हम लोग आता है 5 में से इसने 2 क्या किया, तो सैक्रिफाइस किया। 2 क्या कर दिया इसने, सैक्रिफाइस कर दिया। मतलब किसको सैक्रिफाइस है, थर्ड पर्सन जो रिश्तेदार था उसको सैक्रिफाइस किया, मतलब क्या, अपना खाना का उसने त्याग किया, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइस करना। उसी तरह से यहाँ में सी का भी देख लो, सी भी क्या किया, सॉरी यहाँ पे क्या किया, एक और भी इसने क्या किया, इसने भी 2 रोटी का सैक्रिफाइस किया, और इसने जो रिश्तेदार है उसने क्या किया, टोटल 4 रोटी को गेन कर लिया। समझ में आया, इसी को बोलते हैं सैक्रिफाइस करना, गेन करना। यहाँ पे 2 चीज होता है, सैक्रिफाइसर पार्टनर, एक होता है हम लोग का गेनर पार्टनर। सैक्रिफाइसर पार्टनर वह होता है जो अपने लाभ का हिस्सा किसी थर्ड पर्सन को देता है, उसको हम लोग बोलते हैं सैक्रिफाइसर पार्टनर। एक होता है गेनर पार्टनर। गेनर पार्टनर कौन कहलाएगा, जो सैक्रिफाइसर पार्टनर से क्या करेगा, लाभ का एक हिस्सा प्राप्त करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गेनर पार्टनर बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे था हम लोग को कुछ इस तरह से ट्रिक हम लोग को एडमिशन में सीखना था। सेम उसी तरह से अब मान लो हम लोग को क्या होता है, जब हमारे घर में अगर कोई रिश्तेदार आता है तो हम लोग को मन में क्या थोड़ा सा इच्छा जगता है, क्या कोई रिश्तेदार जैसे कुछ ले करके आया होगा, और रहता है कि नहीं, ऐसा बताओ। हाँ रहता है सर, बहुत अच्छा रहता है, हमको भी लगता है नहीं रिश्तेदार आया तो कुछ ना कुछ तो लेकर के आया होगा। उसी तरह से यहाँ पे जब पार्टनर एडमिशन होता है ना, तो कुछ ना कुछ लेकर के उसको आना होता है। लेकर के आना क्या होता है, तो 2 चीज लेकर के आता है। पहला चीज तो गुडविल लेकर के आएगा, अपने हिस्से का गुडविल लेकर के आएगा, और अपने हिस्से को क्या करेगा, तो एक कैपिटल लेकर के आएगा, क्योंकि बिना गुडविल का, बिना कैपिटल उसको फर्म में एंट्री नहीं दिया जाएगा। तो उसी तरह से हम भी क्या, अब हम क्या सोचें, तो अगला जो रिश्तेदार आया उसने क्या किया कि एक डब्बा मीठा लेकर के आया, एक डब्बा मिठाई लेकर के आया। अब क्या करेगा, अब हम लोग भैया अपना रोटी का हिस्सा उसको दिए हैं, तो उसके द्वारा जो मिठाई लाया गया है उस मिठाई को हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग पार्टनर जो उसको रोटी सैक्रिफाइस किए थे, क्या करेंगे, उसकी मिठाई को हम लोग आपस में बांट लेंगे, है ना। यानी वही चीज हुआ, मतलब वो बंदा जो ले करके आया उसके हिस्से को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बंटवारा कर देंगे। समझ में आया बात ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, सैक्रिफाइस करना, और उसके द्वारा लाए गए चीजों को आपस में बांट लेना। तो वही चीज यहाँ पे क्या होता है, गुडविल को बांटना, उसके द्वारा जो लाया जाएगा उसको हम लोग बांटेंगे। अब आगे इस चीज का हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, गुडविल का क्या होता है नहीं होता है। लेकिन आज हम लोग सबसे पहला जो टर्म जिसमें सीखने जा रहे हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। हम लोग यहाँ पे क्या सीखने जाएंगे, आज हम लोग को फर्स्ट चीज जो सीखेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो सीखेंगे। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, तुम लोग के गाइस नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जो भी व्यक्ति व्हाट्सएप पे नहीं ज्वाइन करें, व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना, उसको व्हाट्सएप पे हम नोट्स देंगे जिससे न्यू रेशियो से रिलेटेड, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या करेंगे, न्यू रेशियो का एक नोट्स देंगे कि न्यू रेशियो हम लोग कैसे कैसे कैलकुलेशन करते हैं, न्यू रेशियो में कौन कौन सा केस होता है। क्योंकि न्यू रेशियो में क्या होता है ना, बहुत सारे केसेस दिए होते हैं। केसेस क्या होते हैं, जो एडमिशन ऑफ पार्टनर इसमें से कम केस बाय केस हम लोग को निकाला जाता है, ठीक है। तो जो इसका नोट्स भी तुम लोग दे देंगे, अभी यहाँ तुम लोग को बता भी दे रहे थे, उसमें हम लोग कैसे हम लोग जो न्यू रेशियो है तो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसमें हम लोग फर्स्ट केस है हम लोग का न्यू रेशियो। सबसे पहले न्यू रेशियो के बारे में समझो। न्यू रेशियो होता है क्या चीज है, तो जब कोई नया पार्टनर फर्म में एंट्री करता है तो उसे पुराने साझेदारों द्वारा कुछ हिस्सा दिया जाता है, जिसके कारणवश पुराने साझेदार के हिस्सा में कमी आ जाता है। तो अब तीनों का जो रेशियो निकालना होता है उसी को हम लोग नया रेशियो बोलते हैं। यानी कि पार्टनर जब रिकंस्टिट्यूट हो जाता है, यानी जो फर्म का पुनर्गठन हो जाता है, तो लाभ हानि का अनुपात में परिवर्तित हो जाता है। तो उस लाभ हानि के जो परिवर्तित लाभ हानि का अनुपात जो निकालना होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू रेशियो बोलते हैं। चलो अब यहाँ पे न्यू रेशियो के बारे में इसका केस 1 देखते हैं। न्यू रेशियो का केस 1 कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें न्यू रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। इसका हम लोग केस 1 क्या चीज दिया हुआ है। केस 1 कहने का मतलब क्या होता है हम लोग का कि यदि ओनली, यहाँ पे क्या चीज क्वेश्चन ऐसा रहेगा, इफ ओनली न्यू पार्टनर शेयर
गिवन, क्या चीज बोलेगा, इफ ओनली न्यू पार्टनर शेयर गिवन, मतलब यदि मान लो सिर्फ अगर नया पार्टनर अगर शेयर अगर दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। जिसको निकालने के लिए हम लोग को स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ता है, ठीक है। एक होता है स्टेप वन से हम लोग करते हैं, स्टेप वन से हम इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते चलते हैं, ठीक है। तो स्टेप वन में क्या हम लोग का होता है, स्टेप वन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं लेट टोटल प्रॉफिट वन। इसमें क्या मानते हैं, स्टेप वन में हम लोग क्या मानते हैं, जब ऐसा रहेगा कि यदि सिर्फ नया पार्टनर अगर शेयर दिया होगा तो उस केस में हम लोग जो न्यू रेशियो होता है तो कैसे निकालेंगे, सबसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। स्टेप बाय स्टेप में क्या होता है, स्टेप वन में क्या करते हैं, लेट टोटल प्रॉफिट वन। उसके बाद हम लोग स्टेप टू चलते हैं। स्टेप टू क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा आता है हम लोग का फाइंड आउट रिमेनिंग प्रॉफिट, फाइंड आउट रिमेनिंग प्रॉफिट। फिर हम इसमें क्या निकालते हैं, फाइंड आउट रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जैसे शॉर्ट में लिख रहे हैं, रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, वन माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है। तो इसको इस तरह से निकालते हैं, रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर ऑफ, एक जो हमने टोटल प्रॉफिट माने थे यहाँ पे टोटल प्रॉफिट वन में से क्या करेंगे, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर को घटा देंगे, मतलब नया पार्टनर का जो भी अनुपात होगा, सॉरी जो शेयर होगा उसको हम लोग घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। अब उसके बाद क्या आता है हम लोग का स्टेप थर्ड आता है। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लो ऊपर से रेस कर रहे हैं, ठीक है। केस वन में था इसमें हमको निकालना था। अब इसमें क्या होता है हम लोगों को, इसमें हम लोग जो स्टेप थ्री आता है, ठीक है ना, उसमें जो स्टेप थ्री आता है, स्टेप थ्री में हम लोग को क्या करना होता है कि जो रिमेनिंग जो प्रॉफिट होता है, यहाँ पे थर्ड नंबर में क्या होता है, रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन, शॉर्ट में लिख रहे, ठीक है ना, रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। स्टेप थ्री क्या कर देते हैं, स्टेप थ्री में निकालते हैं न्यू रेशियो। स्टेप थ्री में क्या निकल जाता है, सीधा सीधा न्यू रेशियो निकल जाता है, किसका, ये जो निकलेगा ना, सॉरी ये जो ऐसे करेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, जो यहाँ पे रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट को अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड कर देंगे ओल्ड पार्टनर में, रिमेनिंग प्रॉफिट को अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड कर देंगे ओल्ड पार्टनर में इन ओल्ड रेशियो, इसमें कर देंगे इन ओल्ड रेशियो, अगर रिमेनिंग प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो निकल जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। एक हम लोग का 3 स्टेप है, यही 3 स्टेप में तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा। और इस साल में बहुत बार, कम से कम अगर 10 साल का क्वेश्चन लोगे ना तो 10 साल में से 4 से 5 साल में क्वेश्चन में ऐसा आता है। और हाँ, तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुमको जो 90% 80% क्वेश्चन में जो है ना, तुमको 80% का क्वेश्चन तुम्हारा जो बड़ा वाला क्वेश्चन होगा उसमें जब न्यू रेशियो निकालना होगा ना, या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा ना, तो उस केस में तुमको न्यू रेशियो निकालने के लिए यही वाला तुम्हारा जो है दिया हुआ रहेगा। इसके अलावा बहुत सारा दिया जाएगा, मैन सीरीज है, यही तुम्हारा दिया जाएगा और इसी के बेसिस पे तुम न्यू रेशियो निकाल पाओगे। तो अब ये था हम लोग का फर्स्ट केसेस था, सेकंड केसेस कल बताएंगे, ठीक है। बट कल मतलब क्या, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग का सेकंड केसेस होगा, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस उसमें जाएगा। बट इस केस में क्या होगा, स्टेप वन में क्या करना है कि जो टोटल प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट मानना है 1, फिर उसके बाद स्टेप 2 में क्या करना है, फाइंड करना है हम लोग को रिमेनिंग प्रॉफिट। और रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 1 में से क्या करेंगे, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट। और थर्ड नंबर हम लोग को क्या करना है, रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जब ओल्ड पार्टनर के बीच में लोग इस रेशियो में भी ओल्ड रेशियो में जब लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो निकल जाएगा। क्लियर है, तो 3 स्टेप में, और नया पार्टनर का नया रेशियो उनको दिया ही हुआ रहेगा। तो ये था हम लोग का 3 स्टेप न्यू रेशियो निकालने का। चलो अब इसमें चलते हैं, तुम लोग का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे क्वेश्चन ऐसा सॉल्व होता है, कैसे हम लोग को न्यू रेशियो निकलता है।
चलो सपोज दैट हम लोग लेते हैं, सपोज दैट हम लोग मानते हैं, एक हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या ले रहे हैं, सपोज दैट ओल्ड पार्टनर था ए बी, इन लोग का जो ओल्ड रेशियो था, मतलब ओल्ड रेशियो कहने का मतलब क्या, ए बी का रेशियो, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ए बी है तो रेशियो उन्हीं लोग का होगा, और इन लोग का जो रेशियो था, सो सपोज दैट 3:2 था। कितना रेशियो था, 3:2 था। अब क्वेश्चन क्या हुआ, अब यहाँ पे जो होगा, सो एडमिशन ऑफ सी, किसका एडमिशन हो गया, सी, एडमिशन हुआ सी फॉर 1/3 शेयर, इसके लिए हुआ। ओल्ड पार्टनर कौन था, ए बी पार्टनर। सब क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि बोलेगा कि ए बी स्टार्टेड अ बिजनेस with AB started a business and their profit and loss sharing ratio is 3:2 and they decided to they मतलब क्या will है, they decided to admit C for 1/3 शेयर, मतलब कि उन लोग एडमिशन किसको कर रहा है, सी को, कितना के लिए, 1/3 शेयर के लिए निकालने के लिए। मतलब कि ए बी पार्टनर था, सी को एडमिट किया और सी को कितना शेयर देगा, 1/3, किसमें, लाभ हानि में। अब उसको सी को कितना दे देगा, 1/3 शेयर दे देगा। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। तुमको बोलेगा ए बी का रेशियो दिया हुआ है, सी इतना किस शामिल हो रहा है, अब निकाल दो ए बी सी तीनों का रेशियो। यहाँ पे बहुत सारा बच्चा लोग गलत कर देता है, बोलेगा ए का था 3/5। अब देखो रेशियो को सबको फ्रैक्शन में चेंज करना आता है कि नहीं आता है, देखो रेशियो को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए बहुत इजी है, जिसको नहीं आता होगा तो जान लो, या फिर बहुत सारे बच्चों लोग को नहीं पता रहता है कि जो 3:2 है इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो 3:2 को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना हो, मतलब इस तरह का अगर शेयर में चेंज करना हो ना, तो उस तरह से निकालते हैं। जिसका निकालना, सपोज दैट अगर तुमको ए का फ्रैक्शन, ए का अगर फ्रैक्शन तुमको निकालना है तो जो ए का रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या होगा, तो दोनों को जोड़ के जो आएगा तो नीचे लिखेंगे। तो कितना बच्चा लोग क्या करते हैं, ए बराबर 3/5, बी बराबर कितना कर देगा 2/5 और सी बराबर कितना है, तो 1/3। सर ये वाला न्यू रेशियो हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना, ऐसा बिल्कुल तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा रॉन्ग हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग कर देते हैं कभी कभी, जिसको नहीं पता होता, बोलता नहीं चलो यही ठीक है, यही सही है। अब देखो क्वेश्चन यही है, अब इसी तरह से हम लोग क्या निकालना है, न्यू रेशियो। केस ये बोला था ना, इफ only new ratio share given, if only new partner share given, मतलब कि यदि नया पार्टनर का सिर्फ शेयर दिया हुआ है और उसको नहीं पता है उस शेयर किससे कितना लेगा, कुछ पता नहीं, हमको सिर्फ पता नहीं हमको 101/3 हमको चाहिए, अब किससे चाहिए कुछ नहीं बोला है, ठीक है। जब ऐसा केस रहता है ना, तो ऐसे केसेस हम लोग क्या करते हैं, जस्ट अपोजिट काम करते हैं, जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखे थे, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर हम लोग इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन करते तो इसका हम लोग का जो सॉल्यूशन होगा सो कैसे होगा, तो देखो इसका जो सॉल्यूशन था हम लोग क्या बोले थे, सबसे पहले हम लोग करना था लेट, क्या करना है, लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। अब क्या निकालना है हमको, रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो रिमेनिंग प्रॉफिट निकलता 1 - 1/3, यही था ना कि कैसे करना है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट 1 में से माइनस क्या करना है, तो न्यू पार्टनर का शेयर माइनस करना है। तो न्यू पार्टनर का शेयर कितना था 1/3। तो चलो रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल लो, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, तो दोनों का एलसीएम तो सबको निकालने आता होगा, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना होता है 3, 1 का पहाड़ा कितना बार 3 बार, 3 एकम 3 - 2 बराबर बचा कितना, तो 2/3। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आ गया हम लोग का 2/3, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम क्या निकालेंगे, न्यू रेशियो। क्या निकालेंगे, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो कैसे निकालने के लिए सिखाए थे, अगर ए का अगर हमको क्या निकालना है, न्यू रेशियो, किसका निकालना है रेशियो, ए का निकालना है न्यू रेशियो। तो ए का न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, जस्ट बताए थे। तो ए का न्यू रेशियो थोड़ा निकालते थोड़ा, ठीक है। अगर तुमको यहाँ पे निकालना है न्यू रेशियो, क्या निकालना है तुमको यहाँ पे, न्यू रेशियो, किसका निकालना है रेशियो, न्यू, ए का निकालना है। ए कौन पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो चाहिए, मतलब इसका नया वाला हिस्सा क्या होगा। तो हम क्या बताए थे, जो रिमेनिंग प्रॉफिट आता है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना था हम लोग का 2/3। क्या करते हैं, रिमेनिंग प्रॉफिट को क्या करना है, बांटना होता है, किसमें,
ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो में। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना था 2/3 था। अब इसका शेयर कितना है 1 का, तो 3/5 कैंसिल कर दो, 3 बचा कितना 2/5। उसी तरह से बी का न्यू रेशियो निकालो, तो बचा कितना था रिमेनिंग प्रॉफिट हम लोग का, तो 2/3 इंटू इसका जो नया रेशियो कितना है 2/5, यानी कि 2 दूना कितना होता है 4 और बटा में कितना हो गया 5। समझ में आ गया बात। तो इस तरह से था। अब हमको क्या निकालना है तीनों का रेशियो। ये तो ए और बी का न्यू रेशियो निकल गया और सी का मेरे को ऑलरेडी पता है कितना रेशियो है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ए का, बी का एंड सी का तीनों का रेशियो निकालेंगे। ए बी सी रेशियो कैसे निकालेंगे, तो ए बी सी तीनों का रेशियो निकालने के लिए तीनों का न्यू रेशियो को एक जगह लिखेंगे। ए का न्यू रेशियो कितना है 2/5, उसी तरह से बी का कितना है तो 4/5, सी का कितना है तो सी का आया था 1/3, ठीक है ना। अब देखो ऐसा हम लोग बचपन में पढ़ेंगे इसका इक्विलाइजेशन करना। अगर किसी को कुछ अगर समझ में नहीं आता है ना तो सिंपल से क्या करना सबको प्लस कर देना। एक आसान तरीका बता है, बहुत इजी है, सबको प्लस कर दो। सबको प्लस करोगे तो सबका एलसीएम कितना आएगा तुम्हारा तो 15। सबका एलसीएम कितना आ गया तुम्हारा 15। अब जब सबका एलसीएम अगर तुम्हारा 15 आ जाएगा तो उसको कैसे करोगे तो 5 का पहाड़ा 3 बार, 3 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, 5 का पहाड़ा कितना बार 3 बार, तो 4 से कितना हो जाएगा 12। अब 3 का पहाड़ा 5 बार, कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे क्या चीज हुआ इस तरह से इसको क्या निकाले तीनों चीज का निकाले ऐड करके ना कितना आया तो 5 5 3 का एलसीएम कितना आया तो 15 आएगा, 5 5 3 का एलसीएम आएगा। अब 5 का पहाड़ा 3 बार में, 3 दूना 6, 5 का पहाड़ा 3 बार में 4 दिया 12, 5 का पहाड़ा 3 का पहाड़ा 5 बार, 5 से कम 5। अब ऐसे में क्या होता है कि जो ऊपर वाला होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग रेशियो। तो ऊपर वाला कितना है हम लोग का तो इसका जो न्यू रेशियो हो जाएगा तुम्हारा वो न्यू रेशियो हो जाएगा तुम्हारा 6:12:5, ये तुम्हारा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग इक्विलाइजेशन करते हैं। कितना बच्चा लोग इक्विलाइज करने आता है 2/5, 4/5, 1/3। सबका इक्विलाइज करने के लिए क्या करते हैं तो इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। देखो सबका नीचे बराबर हो गया, यहाँ 15 यहाँ 15 यहाँ 15। अब क्या करते सेम नंबर ऊपर में वो क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई, यहाँ भी कर देंगे 3 से, यहाँ भी कर देंगे 3 से, लेकिन यहाँ किससे करना पड़ेगा 5 से। देखो सेम एलसीएम आएगा जो 6:12:5 था वही आएगा। तो ये चीज था हम लोग का जो न्यू रेशियो निकालने का एक तरीका था जो तुम लोग को आज हम सिखाए हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर रेगुलर जो स्टार्टिंग में तुम लोग को हम बताएं, यहाँ पे अगर तुमको इक्विलाइज करने आता होगा नीचे ऊपर अगर तुमको जो डिनोमिनेटर को इक्वल करके नॉमिनेटर को फिर बढ़ाना वो भी एक तुम्हारा रूल चल सकता है। नहीं अगर कुछ भी नहीं आएगा तो सबको प्लस कर देना, सबको प्लस कर देना। एलसीएम आएगा जो भिन्न का जोड़ आता है भिन्न का जोड़ कर देना, और भिन्न का जोड़ में जो ऊपर वाला आएगा ना सब वही ऊपर वाला क्या होता है हम लोग का आंसर होता है। तो ये था हम लोग का आज का केस 1 था। केस 1 में अगर किसी प्रकार का अगर कोई भी अगर डाउट होगा तुम लोग को तो नेक्स्ट जो भी डाउट होगा या तो मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना या फिर तुम लोग को जो भी हो कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा स्प्रेड करो ताकि फिर मेरे को मोटिवेट मिले कि ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग देखेगा ना तो मेरे को और ज़्यादा वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। जैसे पहले फर्स्ट वीडियो डाले थे जो 100+ व्यूज़ गया, थोड़ा बहुत अच्छा लगे कि स्टार्टिंग था मेरा इसलिए तो मेरे को अच्छा लगा। अब इस तरह का पढ़ाई करें कुछ अगर इसमें तुम लोग इसमें अगर किसी को भी अगर थोड़ा बहुत कोई डाउट होता है या फिर कुछ पूछना चाहता है कोई भी व्यक्ति तो या तो सीधे मेरे को कॉल कर लो, कॉल भी कर सकते हो, या फिर जिसको जो भी डाउट है ना वो डाउट इस नंबर पे लिख करके मेरे को सेंड कर दो यार, हम तुम लोगों को डाउट को सॉल्व करेंगे ऑन एकदम ज़्यादा नहीं तो 9 बजे रात तक अगर तुम लोग मैसेज अगर मेरे को करते हो ना 9 से 10 बजे तक आराम से तुम लोग मैसेज करो, कॉल करो, जो भी करना है करो, इस नंबर पे करो, सब तुम लोगों के साथ हम अवेलेबल है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को स्प्रेड करो, अपने लोगों तक अपने दोस्तों तक पहुँचाओ और इस वीडियो को लाइक कर देना यार, अच्छा लगेगा। अगर तुम लोग अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं लगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट इस तरह से पढ़ना, अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को 2 बार में देख लेना, समझ में पूरा अच्छा से टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए चलते हैं, बाय बाय।